कल ही मुझे कोई ऐसे पूछ रहे थे कि कर्म तो हम खुद करते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि भगवान का शुक्रिया या भगवान ने हमारा भाग्य बनाया। तो मैं उनको यही बता रही थी कि गुड कर्मा इज़ द प्रिविलेज ऑफ अ पावरफुल सोल। आत्मा जब तक ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति संपन्न नहीं है तो वो अच्छे कर्म नहीं कर सकते। तो दुनिया में तो आज बाबा ने कहा ना, कहते हैं भगवान से डरो क्योंकि भगवान सज़ा देंगे। तो भगवान क्या कोई कर्म करने के बाद सज़ा देने के लिए बैठे हैं क्या? कर्म हमने किया तो सज़ा तो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से मिलती है। उसमें भगवान क्यों उसकी जिम्मेदारी भगवान क्यों दे लेंगे, जो चीज़ ऑटोमेटेड मशीनरी से चलती है। बाबा तो कहते हैं मैं तो तुम्हें कर्म सिखलाता हूँ, मैं तो तुम्हें पहले तो नॉलेज देता हूँ और फिर मैं तुम्हें इतना प्यार, पवित्रता, शांति, शक्ति से संपन्न बनाता हूँ जो तुम श्रेष्ठ कर्म कर सको। तो बाबा कहते हैं मैं कोई तो वेट नहीं करता कि ये कर्म करे फिर मैं सज़ा देता रहूँ। वो काम बाबा क्यों करेंगे? बाबा तो हम बच्चों को कर्म करने से पहले ही है ना समझाते हैं कि ये अच्छा, ये बुरा, ये राइट, ये रॉन्ग, ये पाप, ये पुण्य। तो बाबा हमें गुण अवगुण का, पाप पुण्य का ज्ञान देते हैं और फिर बाबा हमें उसके साथ साथ प्यार भी देते हैं, शांति भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। क्योंकि और बाबा कहते हैं मेरी याद से तुम विकर्म विनाश कर पवित्र बनो। क्योंकि जिस आत्मा में पवित्रता नहीं, शांति नहीं, प्रेम नहीं, तो भले वो परख भी लेगी, नॉलेज भी उसने ले ली, तो भी वो उस श्रेष्ठ कर्म को कर नहीं सकेगी। इसीलिए बाबा हमें आज मुरली में शुरू में ही जो महिमा करते हैं वो संगम युग की महिमा है कि इस समय हमें प्यार के सागर से वर्षा मिल रहा है, तो हम सबसे प्यार से चलें, क्योंकि जब प्यार मिला ही ना हो तो प्यार से कैसे चलेंगे, है ना। हर कोई कहता है कि आप ये करो, ये दो, लेकिन जो चीज़ मिली ही नहीं वो देंगे कैसे? तो बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हें अभी मैं प्यार का वर्षा देता हूँ, तो तुम्हें जो अभी मिलता है वो तुम आगे दो। क्योंकि जब प्यार मिला ही नहीं तो कोई कहे कि है ना आज मनुष्य क्या कर रहा है, तो उसको पता है कि मुझे प्यार से चलना चाहिए, लेकिन वो वही देगा जो उसके पास है। उसको प्यार मिला नहीं बचपन से, है ना। हमेशा देखो कई बार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें जब प्यार नहीं मिलता और हमारे जीवन में चाहे मोह से, चाहे है ना विकारों के वश, चाहे क्रोध से या है ना अन्य वृत्तियों के साथ मनुष्य व्यवहार करते हैं, तो हमें उस समय वो अच्छा नहीं लगता। बच्चे जब हम होते हैं तो हमें फील तो होता है ना कि ये हर बात गुस्से से कहते हैं, प्यार से क्यों नहीं कहते, या ये हर बात ऐसे है ना निस्वार्थ प्यार की भासना क्यों नहीं आती। उसको हमें फील होता है। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम उसके बारे में अंदर अंदर सोचते भी हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वही करते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हम उसी का स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब नहीं मिलता तो कंप्लेंट आती है, लेकिन देते हम वही है जो हमें मिलता है। तो भले हम कंप्लेन करेंगे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। देखो दुनिया में बहुत अच्छी एक कहावत है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड बट नोबडी कैन बी द चेंज दैट दे डिड नॉट सी। ये नहीं होता है ना। इसीलिए
क्योंकि जो हमने देखा, जो हमने अनुभव किया, हम करते वही है। इसीलिए तो ये विशियस पैटर्न चला आता है ना, वरना ये बी द चेंज की कहावत तो कब से चल रही है। तो क्यों नहीं मनुष्य वो बीड़ा उठा लेता है ना। कई बार सोचेगा भी, बुद्धि से भी सोचेगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चलना जैसे मेरे साथ आज तक हुआ, लेकिन फिर भी करेगा वही, क्योंकि उसके अंदर वो धारणा है ही नहीं। तो शिव बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें प्यार दे रहा हूँ। तुम्हें कभी, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें प्यार मिलता है ना। हमें ज्ञान बाद में मिलता है, जिम्मेवारी भी बाद में मिलती है, समझ भी बाद में मिलती है, डायरेक्शंस भी बाद में मिलते हैं। हमें पहले क्या मिलता है? प्यार मिलता है। हम जब बाबा के घर में आते हैं, हमें बाबा जो है, जैसा है वैसे स्वीकार करता है, हमें मीठे बच्चे बोलता है ना। बाबा ऐसे नहीं कहता 1 साल के बाद तुम मीठे बच्चे वाली मुरली सुनना, अभी तो तुम मीठे नहीं हो, मीठे बन जाओ फिर मीठे बच्चे। नहीं, बाबा हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही हमें प्यार करता है। और बाबा का प्यार पाने के लिए हमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। मैं आत्मा हूँ, इतनी क्वालिफ़िकेशन इनफ है। मैं आत्मा हूँ तो मैं परमात्मा प्यार की पात्र हूँ। तो जब हमें ऐसा प्यार मिलता है तो उस प्यार को हमें रियलाइज़ करना होता है कि हाँ, बाबा ने भी तो हमें प्यार दिया है ना। और बाबा ने भी कोई ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिया ना, मनुष्य को भी इंस्ट्रूमेंट बनाया, निमित्त भी बनाया, तो एक साकार से भी हमें प्यार मिला। तो फिर हम क्यों वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते किसी को वो प्यार देने के? और हमें क्यों इतनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि ऐसा होगा तभी प्यार देंगे, वैसा होगा तभी प्यार देंगे? तो बाबा कहते हैं कि एक आत्मा है, इससे बड़ी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? वो तो हमारा भाई है। बाबा कहते हैं ना, आत्मा भाई है, तो भाई भाई की दृष्टि में रूहानी स्नेह देने में क्या जाता है? तो बाबा ये बात, लेकिन अगर हम बाबा के इस प्यार को रियलाइज़ करेंगे, इस प्यार को धारण करेंगे, क्योंकि देखो, जो बात प्रैक्टिकल हो रही है उसको भी सोचना पड़ता है। दुनिया में कहते हैं ना माइंडफुलनेस, तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज़। अगर हमें बाबा से प्यार मिल भी रहा है, पर अगर मैं उस प्यार को बुद्धि में नहीं समझ रही या धारण नहीं कर रही, तो मुझे उस प्यार की महसूसता नहीं होगी। हमें कोई भी चीज़ की महसूसता करने के लिए उस पर विचार करना पड़ता है ना। जैसे अगर किसी के ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो सर्दी गर्मी विचार नहीं चल सकता, ये सर्दी है, ये गर्मी है, तो फिर उसको महसूसता नहीं होगी। ऐसा होता है ना कईयों के साथ, वो है ना, कोई कलर को नहीं पहचान पाते, कोई कुछ नहीं। तो कलर तो है ना सामने, लेकिन आपके जो फैकल्टी है जिससे आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं अंदर, वो अगर काम नहीं कर रही तो आप कलर ब्लाइंड है, कलर होते भी। तो ऐसे बाबा तो हमें प्यार दे रहे हैं, और बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार है, आत्मिक प्यार है, वो सबसे ऊंचा स्नेह है, बाबा का पवित्र प्यार है। लेकिन क्या हम उस प्यार को विचार करते हैं? जब हम उस प्यार को महसूस करते हैं ना, तब जो देखो, पहले तो बाबा हमें प्रैक्टिकल में प्यार देते हैं। आते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाने देते हैं, बिना किसी क्वालिफ़िकेशन के सब कुछ लुटाते हैं ना हम पर। फिर जब हम उसे महसूस करते हैं तो हम उस बाबा को याद करते हैं कि ये प्यार का सागर है। प्यार का सागर वो परमधाम में नहीं बनता, प्यार का सागर वो यहाँ है। उस प्यार को महसूस करके हम उसे परमधाम में प्यार के सागर की तरह याद करते हैं।
और जिसने यहाँ, जिसको अक्ल नहीं है, जो महसूस नहीं करता है ना, मुझे याद है एक बार एक पूरी सभा बैठी थी और मैंने पूछा आप बाबा का प्यार कहाँ अनुभव करते हो, तो कहते परम धाम में। तो मैंने बोला यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ प्यार नहीं मिल रहा। तो ये जो बाबा रोज़ मुरली सुनाते हैं, इतने सेंटर्स बनाते हैं, हमारे लिए इतनी सेवा करते हैं, ये प्यार नहीं है। हाँ, हमारे को ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, हमारे को अच्छा बुरा पूछते हैं, राय देते हैं, ये प्यार नहीं है। तो ये तो प्यार है ना। लेकिन इस प्यार को महसूस करने का जिसको अक्ल नहीं है, वो परम धाम में जाके क्या प्यार को महसूस करता होगा, है ना। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान मार्ग है, ये कोई ऐसे क्या कहें, ऐसे है ना, इमेजिनरी ये मार्ग नहीं है। बाबा तो हमें प्रैक्टिकल में प्यार दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो प्यार मैं तुम्हें देता हूँ वो प्यार तुम भी सबको दो, तुम किसी को कुछ और क्यों देते हो। बाबा भी तो हमें, बाबा का प्यार का स्वरूप क्षमा नहीं है क्या। बाबा हमारी कितनी कमियों कमज़ोरियों को समाते हैं, है ना, बाबा बुद्धि में रखते हैं। आप रियली अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सोचना, जैसा हमारा मापदंड है अन्यों के लिए, उस हिसाब से तो हम में से कोई प्यार डिज़र्व नहीं करता। करते हैं? कोई नहीं करता। इतनी कमियां, इतनी कमज़ोरियां, इतनी, है ना, गलतियां, तो हम तो कोई भी प्यार डिज़र्व नहीं करते ना। लेकिन बाबा प्यार तो करता है। तो फिर अन्य के लिए हम इतना क्यों आकलन करते, है ना। और ये सब दे अभिमान है ना। मुझे देखो, मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई है, वो दुनिया में थोड़ा उस पद पर है जहाँ पर उसको थोड़ा न्याय अन्याय का फैसला करना पड़ता है। तो वो मुझे अभी पूछ रहे थे कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई व्यक्ति 5 साल से चक्कर लगा रहा है न्याय के लिए, उसकी चप्पलें घिस गई, तो लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा, और उसको जब हम आउट ऑफ द वे जाके जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी फ्रेटर्निटी से भी कई बार ऐसे थोड़ा, है ना, आता है कि आपको ज़्यादा पड़ी है, तो ऐसे में क्या करें। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, जिसकी चप्पल घिस गई उसको न्याय चाहिए और जिसकी चप्पल नहीं घिसी उसको नहीं चाहिए क्या। कोई 5 साल से चप्पल घिस रहा है तो उसको न्याय चाहिए, जो 5 साल से नहीं घिस रहा उसको नहीं चाहिए क्या। तो न्याय अन्याय का ये मापदंड क्यों है कि वो 5 साल से चप्पल घिस रहा है तो उसको न्याय चाहिए, है ना। जिसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता आपको कि इसको चाहिए, उसको भी तो चाहिए। हर व्यक्ति का एक्सप्रेशन अलग होता है। लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, आप इमोशनल होकर थोड़ी काम करेंगे। आप तो वो काम करेंगे ना जो आपको करने के लिए बिठाया गया है। तो अधिकारी वो ज़्यादा कैसे हो गया, जो ज़्यादा आके रो रहा है, पिट रहा है, वो ज़्यादा अधिकारी कैसे हो गया, वो तो नहीं है ना। तो ये सब तो क्या है, ये इमोशनल होना, ये सब दे अभिमान है ना। अगर कोई हमारे साथ बुरा बिहेव करता है लेकिन वो अपनी ड्यूटी करता है, तो भी उसको उतना ही मिलना चाहिए जितना वो जो अच्छा बिहेव करता है पर अपनी ड्यूटी नहीं करता, अपनी अच्छा बिहेव करता है पर ड्यूटी करता है। तो उसके उसके अच्छे या बुरे बिहेवियर से मुझे क्या करना है, मैं इतनी फीलिंग में क्यों आ रही हूँ, है ना। वो अलग बात है कि जब उसका अज्ञान काल में कर्मों का हिसाब किताब था, वो अज्ञानी आत्माओं के साथ था, तो ठीक है, वो तो इमोशनल होके उसको कम या ज़्यादा देते थे। पर अब तो उसका संबंध ज्ञानी आत्मा से है ना, तो हम तो उसको वो देंगे ना जो वो डिज़र्व करता है। हाँ, तो वो वही तो ना, जो तो हाँ, तो क्योंकि ज्ञान ले रहे हैं लेकिन प्यार नहीं ले रहे ना। हम वो नहीं देख रहे कि बाबा हमारे साथ व्यवहार कैसा कर रहा है, बाबा हमारे साथ है ना, बाबा हमारे साथ कैसे चल रहा है, तो उस चलन को कॉपी नहीं कर रहे।
तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि ये जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसके बारे में बहुत विचार करना पड़ेगा क्योंकि देहाभिमान ऐसा है ना कि देहाभिमान कहता है कि जो 5 बार मांग रहा है उसको ज़रूरत है, उसको दो। जिसको कदर नहीं है वो मांग ही नहीं रहा, वो अकड़ा पड़ा है, तो उसको क्यों दो, है ना। लेकिन वो कर तो रहा है ना, वो मांग नहीं रहा पर वो कर तो रहा है। तो क्या मांगने से मिलना चाहिए या करने से मिलना चाहिए? लॉ ऑफ कर्मा क्या है? तो जो करेगा सो पाएगा ना। तो जो कर रहा है उसको नहीं देंगे, जो मांगेगा उसको देंगे। वो तो फिर भक्ति हो गई ना कि जो ज़्यादा पाँव पड़ेगा भगवान के पास जाके उसको देंगे। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं देते। बाबा ने कभी कहा क्या जिसने मेरे ज़्यादा पाँव पड़े मैं उसे आकर दूंगा? उसे ज्ञान दे दूंगा, उसे लेकिन फल नहीं दूंगा। फल तो उतना ही मिलेगा जितना तुम करोगे। तो ये चीज़ें जो है इनको हम बहुत, क्योंकि देहाभिमान बहुत है, तो उस देहाभिमान के फिल्टर से ना हमें कई बार पता भी नहीं चलता हम कितने मूडी होते। जो आज बाबा मूडी कह रहा है ना, तो मूडी माना एक तो होता है बैठे बैठे अपने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना। कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। फिर मूड ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ अंदर से ऐसे ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पर ये जो लगाव झुकाव प्रभाव है ना। किसी का मैंने कोई व्यवहार देखा तो मैं पहले तो मेरा मूड था उनके साथ ठीक चलने का, पर अब मेरा मूड बदल गया, है ना। तो मैं बुद्धि से चल रही हूँ या मूड से चल रही हूँ, है ना। एक माता मुझे कहती थी कि मैं रोज़ सोचती हूँ मेरे बच्चे को बहुत प्यार से पालना दूंगी, लेकिन वो आता है जूते इधर फेंकता है, मोजे उधर फेंकता है, तो उसको रोज़ मारती हूँ। उसको देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है, उसके काम ऐसे हैं दीदी, है ना। तो आप किसी चीज़ को देखकर आपका मूड खराब हो जाएगा, किसी चीज़ को सुनकर आपका मूड बिगड़ जाएगा। तो ये मूडीपना नहीं होना चाहिए ना। वैसे आप ठीक थे, किसी देहधारी संबंधी को देख लिया तो आपके मूड में फिर मोह आ गया, है ना। मूड बना था कि है ना शाम को योग में आएंगे, सवेरे आते हैं तो शाम को योग में आएंगे सोचा, लेकिन फिर देहधारी मित्र संबंधी को देखा तो मूड जो चेंज हो गया, प्लान चेंज हो गया। ये सब मूडी होना होता है। मूडी व्यक्ति ना फिजिकली कंसिस्टेंट हो सकता है, ना कोई वो अपनी आत्मिक स्थित जर्नी में कंसिस्टेंट हो सकता है, ना वो कोई अपनी भावनाओं में कंसिस्टेंट हो सकता है। उसके भावनाएं सब ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो कौन कौन मूडी है है ना। तो चेक करेंगे तो बाबा सब आजकल क्या है, मूडी है ना। और आजकल तो कहते भी है ना मूड स्विंग्स तो हो रहे हैं ना। तो अभी तो बाबा हमें कहते हैं कि मूडी नहीं बनना है। मूडी व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर सकता, सत्कर्म बुद्धि से होते हैं। मूडी व्यक्ति का तो मन उसका राजा है ना। अभी मन ऐसा किया तो ऐसा, अभी मन वैसा किया तो वैसा, है ना। मूडी नहीं बनना है ना। कई बार शरीर से मूड चेंज हो जाता है ना। शरीर में थकान, दर्द, नींद, उसका भी मूड पर प्रभाव। मूड माना क्या है? अवस्था। मूड इज नॉट, मूड कोई अलग चीज़ नहीं, आंतरिक अवस्था है। तो वो अवस्था पे अगर शरीर का प्रभाव पड़ता है, अवस्था पर अगर किसी के कोई शब्द सुना, देखा, कोई दृश्य, उसका प्रभाव पड़ता है, अवस्था पर विकारों का प्रभाव पड़ता है, या अवस्था पर बैठे बैठे पुरानी स्मृतियों का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति सुकर्म थोड़ी कर सकता है। वो तो सोचेगा कुछ और करेगा कुछ और रात को सिर्फ चार्ट लिखते पछताएगा, है ना। तो चार्ट लिखते फिर क्या करेगा? पछताएगा तो छोड़ देगा चार्ट लिखना, क्योंकि पछतावे की
तो इस तरह से तो हम डील कर रहे हैं ना अपने पश्चाताप से। क्यों ऐसे चार्ट लिखो फिर दुखी हो, उससे अच्छा लिखो ही नहीं। हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मूड स्विंग्स हैं ये वाले, बाबा हमें कहते हैं ना आज कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म ना हो, उसके लिए हमें मूडी पने से छूटना पड़ेगा। और जो मूडी नहीं होते वो कैसे होते हैं? एक रस, उनका टाइम टेबल होता है और उनकी वृत्ति, भाव, भावनाएं सब कुछ स्टेबल होता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है क्या है, उनको जो कहना है वही कहेंगे, जो करना है वही करेंगे। मुझे याद है एक बार ना कोई आकर बहुत रोए, तो भाई बैठे थे तो उनको बोले कि आप कोर्स करो, आप बाबा को याद करो। तो मैंने कहा तुमको थोड़ी देर बाद बोलेंगे ना। तो कहते नहीं, उसी से कल्याण होगा, अभी ये बोलना यही पड़ेगा। तो सचमुच क्या है, चाहे आप उसका रोना 15 मिनट देखो, आधा घंटा देखो, कुछ भी देखो, पर बात तो यही है ना कि कल्याण तो बाबा को याद करने से ही होगा। तो ये जो भावना है ना, अभी क्या हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि भाई अभी कोई दुखी है तो अभी उसका थोड़ा दुख वैसे ठीक कर ले। कहाँ से ठीक कर लेंगे? उसको आधा घंटा बिठा के रखेंगे तो और ज़ोर से रोएगा, शांत थोड़ी हो जाएगा। हाँ, हम तो होता ही है ना, अंदर से भी ऐसे होने लगेगा, अपना ट्रॉमा भी ट्रिगर होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये मूड स्विंग्स हमारे में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज बाबा हमें ये बात समझा रहे हैं कि भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा से हम वर्षा लेने के लिए बाबा को याद करते हैं, बाकी कर्मों पर तो अटेंशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, उससे कोई किसी को बचा नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होना चाहिए। और उल्टा कर्म कब नहीं होगा? जब मूडी नहीं होंगे, जब बाबा कहते किसी बात में बिगड़ने का संस्कार तो नहीं है ना। किसी बात में बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि उस बिगड़ने को राइट समझते है ना। जब हम कहते हैं जब बात रॉन्ग है तो बिगड़ना राइट है, बिगड़ना रॉन्ग है वो नहीं समझते है ना। अभी मुझे एक भाई कह रहे थे मेरे पार्टनर ने मेरी सारी कंपनी जब्त कर ली और मुझे ही निकाल दिया और मुझे अब पैसे भी नहीं दे रहा, तो मैं उसे गालियां नहीं दूं तो क्या करूं? तो मैंने बोला और गालियां देने से अगर आपके पैसे वापस आते हैं तो दीजिए, आ जाएंगे आपके पैसे वापस गाली देने से। तो कहते नहीं गाली देने से तो कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, होता है ना, पैसे वापस नहीं आते, लेकिन गाली देने से और ऐसी परिस्थितियां बनती है ना। तो हम कई बार ये जो राइटियस एंगर है कि इस बात में तो बिगड़ना बनता है, अगले की गलती है तो बिगड़ना बनता है, ये बात हो गई तो बिगड़ना बनता है, तो बिगड़ते हम तब हैं जब हम अपने को अलाउ करते हैं कि इस बात में तो बिगड़ना बनता है, मेरा बिगड़ना राइट है। तो बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर इस प्रकार की धारणाएं हैं कि इन बातों में तो बिगड़ सकते हैं या बिगड़ना बनता है, तो फिर हम बिगड़ेंगे। और बाबा कहते हैं अगर ऐसे चलेंगे तो फिर उल्टे कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे। तो किसी भी बात में बिगड़ते तो नहीं है ना, रेस्पॉन्ड करो। किसी ने आपकी कंपनी हड़प ली तो देखो आपको क्या, आपके फेवर में क्या लॉ है, क्या चीज़ है, उसको लो, नेगोशिएट करो। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो बीच में नेगोशिएट कर सके, वो आपसे बात नहीं कर रहे तो युक्तियाँ निकालो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई बात होती है, कोई परिस्थिति है, लेकिन उसमें बिगड़ने से क्या होगा?
व्यक्ति समझता है कि बिगड़ना नॉर्मल है, नेचुरल है, इसीलिए बिगड़ता है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं जानता बिगड़ना एक संस्कार है। वो ना नॉर्मल है ना नेचुरल है, वो एक संस्कार है जो मैंने बनाया है। और किसी भी बात में बिगड़ने की जरूरत नहीं। आपके पास अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी को यूज करो, कोई फैसिलिटी मत दो, कोई चीज मत दो, है ना। और अथॉरिटी ही नहीं है तो फिर वो आपका कर्म है, कर्म का हिसाब किताब है ना। कोई कहे कि उसने 10 साल पहले मुझसे एक फर्जी कागज पे साइन करा लिया था, तो फिर तो तुम्हारा कर्म का हिसाब किताब है ना भाई, तुमने साइन करके दे दिया है, तो अभी उस बात को क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, बिगड़ने से क्या हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते किसी भी बात में हम बिगड़ते तो नहीं है। तो ये भी दूसरी चेक करने की बात। हाँ, जब वो कर नहीं रहा, गिव एवरीबडी व्हाट दे डिजर्व, इफ दे डोंट डिजर्व इट डोंट गिव इट, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, प्यार मत कम करो ना, सिर्फ जो उसका अधिकार नहीं है। देखो, प्यार अपनी जगह, अधिकार अपनी जगह। अधिकार कर्मों से मिलता है, प्यार वो आत्मा है तो वो डिजर्व करता है। आपने वो सुना है ना, कई बार तो क्लास में बताया, वो एक भाई था जो शराब नहीं छोड़ा, पर उसने धन बहुत स्वाहा किया, है ना। तो बाबा ने जब वो वतन में गया तो उसको बहुत पुचकारा, ब्रह्मा भोजन भी खिलाया, बहुत अच्छा भोग खिलाया, लेकिन पद तो नहीं दे देगा ना बाबा, है ना। बाबा से प्यार रखा है, स्वाहा किया है, तो बाबा ने भी प्यार दिया, लेकिन पद तो उतना ही मिलेगा ना जितना वो डिजर्व करता है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि किसी से पद छीनना या किसी से अधिकार ले लेना वो ज्यादती है। वो ज्यादती नहीं है, जो जितना करेगा उतना ही पाएगा ना। कोई पट में सोने लायक है तो उसको खट थोड़ी दे देंगे, वो पट में सोएगा। ये सब देह अभिमान है, सबको खट मिलनी चाहिए, सबको ये इक्वालिटीज देह अभिमान। फिजिकल इक्वालिटी कभी नहीं होती, सतयुग में भी नहीं होती। जो दुनिया भगवान बनाता है उसमें इक्वालिटी नहीं होती, इसीलिए कम्युनिज्म फेल हो गया दुनिया में। हाँ, तो जो भी है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी, है ना। तो वो जो इक्वालिटी जो है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें उस बात में नहीं जाना है। सेंटर पर भी हम रहते हैं तो जो जितना करता है उतना पाता है। ऐसे नहीं हर कोई को एक तरह से, है ना, ट्रीट, जो फिजिकल सुविधा है वो तो उतनी ही देंगे जितना जो डिजर्व करता है। There is nothing and there shouldn't be. Equality is a concept of body consciousness. जब हम आत्मा ही एक नहीं है। हाँ, बाबा ने उस दिन कितना अच्छा बोला, मुझे मोक्ष नहीं मिलता, तुम्हें मोक्ष चाहिए। हाँ, तो मैं आके पार्ट बजा रहा हूँ, तुम्हें ऊपर बैठे रहना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब इक्वालिटी सतयुग में नहीं है तो आप यहाँ कहाँ से ले आएंगे। जो करेगा, जैसा करेगा, जितना करेगा उतना पाएगा। हाँ, फिजिकल इक्वालिटी, लेकिन प्यार, सम्मान, वो सब सबके लिए, है ना। तो ये बाबा हमें समझाते कि बिगड़ते तो नहीं है किसी बात में, है ना। फिर बिगड़ना माने रिएक्ट करना, है ना। एक्ट करना बिगड़ना नहीं होता, सोच समझ कर एक्शन लो, लेकिन बिगड़ना माना रिएक्ट करना। फिर बाबा कहते हैं अवगुण तो नहीं है, चेक करो, है ना। अवगुण तो नहीं है, क्योंकि अवगुण है तो फिर वो अवगुण तो हमारा चश्मा बन जाते हैं ना। उन अवगुणों के फिल्टर से जब हम देखते हैं तो हमें अवगुण गुण जैसे लगते हैं। है ना। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है,
तो अपने कर्मों को हम परख थोड़ी पाएंगे। हमें तो अपनी विकारी वृत्तियां, भावनाएं, कर्म सब राइट लगेंगे ना। मनुष्य कोई जानबूझ के दुख देता है? कभी नहीं देता, है ना। ज्ञानी आत्मा भी, ज्ञान भी मिल गया, पाप पुण्य का ज्ञान भी मिल गया, लेकिन फिर भी जब दुख देने के कर्म करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं ना, क्योंकि विकार के प्रभाव में है ना, विकार के प्रभाव में है तो उल्टे कर्म होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अगर अवगुण है तो अवगुण तो बुद्धि की परख शक्ति खत्म कर देंगे। फिर हम सत्य असत्य, पुण्य पाप में फर्क नहीं कर पाएंगे। चाहे मुझे ज्ञान है पाप पुण्य का, लेकिन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मुझे एक माता कहती थी ना कि मुझे समझ आता है कि पवित्र रहना है, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, लेकिन जब मेरे युगल पवित्र काम विकार के लिए बहुत जैसे तंग होते हैं तो मुझे दया आती है ना। तो मैंने कहा कि हाँ, तो क्योंकि वो विकार आपके अंदर भी है ना और हर विकार का लॉजिक होता है। आपको क्या लगता है बस बाबा ज्ञान देता है? हर विकार हमें इतना ज्ञान देगा ना, हर विकार अपने आप को कितना जस्टिफाई करता है। विकार का लॉजिक भी बहुत पावरफुल होता है। क्रोध इतना लॉजिक देगा कि आपको लगेगा क्रोध ही राइट है। अगर क्रोध नहीं किया यहाँ तो पाप हो जाएगा है ना। काम इतना लॉजिक देगा कि लगेगा कि, है ना, स्त्री पुरुष के संबंध में विकारी नहीं बने तो जैसे कोई मोरल पाप कर रहे हैं, है ना। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि हमारे अंदर अगर अवगुण है तो वो अवगुण वो वहां से नहीं आ रहा है, वो हमारे अंदर का अवगुण लॉजिक दे रहा है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अवगुण तो नहीं है, और ये अवगुण कैसे खत्म होंगे। इतना हम बाबा को याद करते हैं। हाँ, भक्ति में डरते थे तो याद करते थे, अभी डरना छोड़ दिया तो, हाँ, ये बात सच है। जैसे ही पता चलता है ना डरने की कोई बात नहीं है बाबा से, तो फिर अपनी मनमानी चलने लगती है। तो बाबा कहते हैं जो काम तुम डर से करते थे उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन अभी तुम्हें समझ से मुझे याद करना है, तुम्हें विकर्म विनाश करने, तब तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आएगी कि जितने तुम नॉलेजफुल हो उतने पावरफुल बनो और तुमसे कोई उल्टे कर्म ना हो। क्योंकि उल्टे कर्म होंगे तो फिर लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। लक्ष्य हमारा क्या है? हाँ, दैवी गुण संपन्न बनना। तो उल्टे कर्म करेंगे, बाबा ने आज कहा ना, बुद्धि तो कहेगी कि ये उल्टा है, ये सुलटा है, लेकिन अगर आत्मा में ताकत नहीं है और बार बार किया तो फिर वो संस्कार बन जाएगा। फिर उस संस्कार के साथ हम कैसे जाएंगे दैवी सृष्टि में। तो बाबा ये बातें आज हमें समझाते। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को ड्रामा कहकर अपने को, है ना, उल्टा पार्ट नहीं पढ़ाना है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, है ना। बाबा कहते हैं पहले पुरुषार्थ करो तो ड्रामा बन जाएगा। ड्रामा तुम्हारा साथ तब देगा जब तुम पुरुषार्थ का कदम बढ़ाएंगे। तो इस ज्ञान को उल्टा यूज नहीं करना, है ना। बाबा हमें ड्रामा का ज्ञान देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का ज्ञान पहले, फिर जो फल मिला उसमें ड्रामा का ज्ञान, है ना। और बाबा कहते हैं कई ऐसे होते हैं कहेंगे ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, तो फिर समझ में आता है इनके ड्रामा में नहीं है यही तो समझ में आएगा ना, क्योंकि और क्या है कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा कहें तो, और बार बार उसी बात पर अड़े रहें तो इसका मतलब उल्टी बात बुद्धि में नहीं बैठ रही, उल्टी ही बैठ रही है, तो इनका भाग्य नहीं है। फिर ये समझ में आ जाता। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को पहले रखो
और अपने ड्रामा को समझो, आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझो। बाबा हमें कहते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान की पॉइंट है कि जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हीं का भाग्य फरिश्ता और देवता बनने का है। अगर फरिश्ता देवता मुझे नहीं बनना होता, मेरे ड्रामा में नहीं होता, तो मैं ब्राह्मण नहीं बनती, है ना। तो ये जो मैं ब्राह्मण बनी हूँ ना, दुनिया में भविष्य क्या होगा वो कैसे पता चलता है? वर्तमान से पता चलता है। और वर्तमान को हमें समझना आना चाहिए। ज्ञान हमें समझाता है। मैं आज ब्राह्मण बनी हूँ, आज मेरी बुद्धि इतनी खुली है कि मैं बाबा की मुरली समझ पा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा पार्ट है ना करने का। अगर नहीं होता तो मुझे इतनी बात समझ में क्यों आती, मुझे ऐसे प्रेरणा क्यों आती? और जिसको नहीं ही आ रही, जिसको बार बार आ रहा है कि ड्रामा कराएगा तो करेंगे, ड्रामा कराएगा, तो फिर नहीं है ना उसका पार्ट, है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें क्रोध के लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं कि कोई क्रोध करे तो वहाँ से किनारा कर लो, है ना। क्योंकि क्रोध का भूत ऐसा होता है, मैंने बताया ना कि क्रोध कोई भी विकार बाहर है, पर अगर अंदर भी है तो बाहर की जो ट्रिगर है वो अंदर अपने क्रोध को एक्टिव कर देगी, है ना। अगर मेरे अंदर क्रोध है ही नहीं, मेरे अंदर अवगुण है ही नहीं, तो कितना भी कोई क्रोध करे मुझे क्रोध थोड़ी आएगा। लेकिन अभी तो ऐसी हालत नहीं है ना, तो इसीलिए कोई क्रोध करता है तो वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ खड़े रहेंगे, उनकी बातों को सुनते रहेंगे, तो आज फिर वो क्रोध जो अपने अंदर है वो ट्रिगर होने लगेगा और फिर अपने आप से उल्टे कर्म करेंगे और उनके बारे में फिर बाद में पछताएंगे। मनुष्य जो भी कर्म आज करता है वो यही सोचता है कि मैं राइट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में एक समय आता है जिसके लिए वो पछताता है। ये दूसरों के लिए भी सच है, ये अपने लिए भी सच है ना। लेकिन बाबा कहते एक तो हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करने जो हम अपने कर्मों के लिए पछताए, और दूसरा कोई कर रहा है तो अगर मैंने भी वैसे ही रिएक्ट कर दिया तो कल वो तो पछताएगा, पर मैं भी पछताऊंगी ना। तो मुझे वहाँ पर इतनी सावधानी रखनी है। ये एक लॉ है कि कोई भी मनुष्य चाहे किसी भी इमोशन, किसी भी विकार के प्रभाव में कोई कर्म कर रहा है आज, अंत घड़ी वो ज़रूर पछताएगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बिना पश्चाताप के वापस चला जाएगा। प्यार से कब? जब वो गुस्सा करें तभी समझाने लगेंगे, मारेंगे नहीं पकड़ के। क्रोधी का कभी सामना नहीं करता। जब कोई क्रोध में है उस समय कभी उनको प्यार देने की कोशिश नहीं करना, उस समय आप दूर से वाइब्रेशन दो। क्योंकि क्रोधी का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने आपे में नहीं है जो आप जाके वहीं पे सेवा करना शुरू कर देंगे। वो समय सेवा का नहीं, उस समय किनारा कर, बाद में प्यार से उसे समझाओ। जब वो समझने की हालत में, अभी तो ऐसे पानी उबला हुआ है, उबले हुए पानी में कोई अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है क्या? उसको आप जो ज्ञान देंगे, प्यार से समझाएंगे, उसको थोड़ी समझ आएगा। उस समय खौलते पानी में कभी अपनी सूरत दिखाई नहीं देती। तो क्रोध के समय कोई शांति का या प्रेम का पाठ नहीं पढ़ सकता। तो इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए धारणा के पॉइंट्स में स्पेसिफिक है कि किनारा करो। मुरली में नहीं आया है, पर आप सोचो एक्स्ट्रा क्यों लिखा गया है। क्योंकि बच्चे इन बातों को कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ, फिर प्यार से समझाओ, तो बाद में समझाओ।
जब उसका क्रोध ठंडा हो गया है ना, जब वो समझने की हालत में है, तो बाबा हमें कहते हैं क्रोध करने के समय पर किसी का सामना नहीं करो। ये एक लॉ है, इसको ध्यान रखना है ना। नहीं तो क्या होगा, एक तो हमारे अंदर भी क्रोध आएगा और हम भी ऐसे कर्म करेंगे जो कल वो तो पछताएगा, हम भी पछताएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ। और बाबा कहते बाद में प्यार से समझाओ। प्यार से समझाओ मतलब, प्यार से समझाओ क्या होता है? किसी को समझाने की जब तक उत्कंठा है तब तक मत समझाओ, क्योंकि जब तक आप समझाना चाहते हैं तब तक आपके अंदर प्यार नहीं है। प्यार क्या होता है? टोटल एक्सेप्टेंस। मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं फील हो रही है, वो प्यार होता है। नहीं, वो तो जब हमारे अंदर इसको जब आपको समझाने की उत्कंठा हो रही है ना, तो चुप बैठो, बाबा को याद करो। और जब कोई उत्कंठा नहीं हो रही, तब उसे आप जो भी कहेंगे ना बाबा की याद में, वो उसके लिए समझाने का काम करेंगे। बाकी हम जब समझाने के मूड में होते हैं ना, तो वो मूड ही प्यार का ऑपोजिट है। तब आप जजमेंटल है, तब आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। उस मूड में कोई नहीं समझता है ना, क्योंकि आपके अंदर ये रॉन्ग है, मैं इसको राइट बनाऊं। ऐसे रॉन्ग की वृत्ति में राइट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो प्यार से समझाओ माना जब समझाने की उत्कंठा खत्म हो जाए, तो बाबा की याद में उसको जो ज्ञान है, जो सत्य बात है, वो सुनाएंगे, तो वो उसको तीर लगेगा। हाँ, वो वृत्ति से भी हो जाता है रियलाइज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बिठा के लेक्चर देना होता। ठीक है ना। ओम शांति।